Hello students, I am Sonal Pathak. I welcome you to our YouTube channel रोशन शाह स्टडी पॉइंट। आज का हमारा टॉपिक है फ्लैमिंगो का थर्ड चैप्टर डीप वाटर बाय विलियम डॉगलस। ये स्टोरी ऑथर का एक ऑटोबायोग्राफिकल अकाउंट है जिसमें विलियम डॉगलस ने अपने फियर ऑफ वाटर को एक्सप्लेन किया है दैट हाउ ही डेवलप्ड द फियर टुवर्ड्स वाटर एंड हाउ डिड ही ओवरकम इट। इस स्टोरी के स्टार्टिंग में विलियम डॉगलस द ऑथर ऑफ द चैप्टर बताते हैं कि जब वो 10-11 साल के थे तो वो स्विमिंग सीखना चाहते थे और इसके लिए उन्होंने YMCA पुल याकिमा ज्वाइन किया। ऑथर को हमेशा से ही वाटर से डर लगता था और वो एक स्टोरी शेयर करते हैं, अपनी चाइल्डहुड स्टोरी। जब वो 3-4 साल के थे तो वो अपने फादर के साथ कैलिफोर्निया बीच गए थे जहाँ वो वेव्स के नीचे आ जाते हैं, जिसकी वजह से वो सांस भी नहीं ले पाते हैं, सांस लेने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है और इसी रीज़न की वजह से उनके माइंड में वाटर को लेकर एक फियर बैठ जाता है। वो बताते हैं कि चाइल्डहुड से ही उन्हें वाटर से बहुत ज़्यादा डर लगता है। फिर भी जब वो 10-11 साल के होते हैं तो वो डिसाइड करते हैं कि वो अपने इस फियर को ओवरकम करेंगे, जिसकी वजह से उन्होंने YMCA पुल ज्वाइन किया है। तो वो एक दिन YMCA पुल के पास बैठे होते हैं और इस टाइम भी वो एक स्टोरी शेयर करते हैं जो एक मिस एडवेंचर हुआ था उनके साथ। ऑथर बताते हैं कि वो अपने चाइल्डहुड फियर को ओवरकम करने के लिए YMCA पुल को ज्वाइन किया उन्होंने। और एक दिन वो जब पुल के पास बैठे होते हैं और सब कुछ ऑब्जर्व कर रहे होते हैं तो वो बताते हैं कि ये पुल एक साइड से 3 फीट शैलो होता है और दूसरी साइड से 9 फीट डीप होता है। इन स्टार्टिंग वो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं कि आज वो स्विमिंग सीखने वाले हैं। वो वाटर विंग्स को देखकर he was so comfortable, feeling so comfortable that he is going to learn how to swim and he was about to overcome his fear। लेकिन तभी उनके साथ एक मिस एडवेंचर होता है। तभी वो देखते हैं कि एक बॉयज़ का ग्रुप आता है उनके सामने, जिसमें से एक हेल्दी बिग बॉय उन्हें अचानक से उठाता है और पुल के डीप साइड की तरफ उन्हें गिरा देता है। तो ऑथर को पता भी नहीं चलता है कि उनके साथ अचानक से ये क्या हो गया। उसके बाद इस सिचुएशन में भी जबकि उन्हें स्विमिंग करना नहीं आता है, वो डिसाइड करते हैं कि अपने आप को इस सिचुएशन से वो बाहर निकालेंगे एंड वो एक प्लानिंग बनाते हैं। वो प्लान करते हैं कि जब वो पुल के टाइल्स को टच करेंगे तो वो अपने आप को बहुत ही स्ट्रांगली अपवर्ड पुश करेंगे, जिसकी वजह से वो पुल के सरफेस पे एक कॉर्क की तरह आ जाए और अपने आप को सेव कर पाए। लेकिन फाइनली वो गिव अप कर देते हैं, उनके सारे एफर्ट्स नाकामयाब हो जाते हैं। ऑथर बताते हैं कि वो 3 बार कोशिश करते हैं टू हिट द बॉटम ऑफ द पुल एंड टू जंप टू कम एट द सरफेस, बट उन्हें ये 9 फीट 90 फीट की तरह फील होता है। वो बहुत ज़्यादा पैनिक टायर्ड फील करते हैं। ही वॉज फीलिंग डिजीनेस, उनके लंग्स में भी बहुत ज़्यादा पेन हो रहा होता है। वो फाइनली गिव अप कर देते हैं। देन वो बहुत ही ज़्यादा वो एक्सप्लेन करते हैं, शेयर करते हैं कि वो बहुत ज़्यादा पीसफुल फील करते हैं बिकॉज अब उन्हें कोई एफर्ट नहीं करना है एंड ही वॉज फीलिंग नम्बनेस इन हिज लेग्स और उन्हें ऐसा लगता है द कर्टन ऑफ द लाइफ इज़ फॉलिंग स्लोली एंड ही इज़ डाइंग पीसफुली। तो फिर उसके बाद इस इंसिडेंट से रिलेटेड उन्हें ज़्यादा कुछ याद नहीं रहता, उन्हें बस इतना याद रहता है कि वो पुल के आउटसाइड लेटे हुए हैं और वॉमिट कर रहे हैं। That day was very fearful for him. He couldn't sleep, couldn't eat that day and तभी से वो सभी वाटर बॉडीज़ को अवॉइड करते हैं। वो फिशिंग, पिकनिक, कोई भी वाटर एक्टिविटी हो उसे वो हमेशा अवॉइड करते हैं। तो इसी मिस एडवेंचर के बाद उनके लाइफ में ये फियर टुवर्ड्स वाटर और ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है। तो इस तरह से इन 2 इंसिडेंट्स की वजह से उनके मन में वाटर के लिए ये फियर और ज़्यादा बढ़ जाता है और जब भी वो कोई वाटर एक्टिविटी करते हैं लाइक फिशिंग, बोटिंग और एनी वाटर एक्टिविटी, तो उनका ये फियर ऑफ वाटर दोबारा ताज़ा हो जाता है। लेकिन फिर भी वो डिसाइड करते हैं, विलियम डॉगलस डिसाइड करते हैं कि उन्हें अपने इस फियर को ओवरकम करना होगा। ही विल हैव टू ओवरकम दिस फियर ऑफ वाटर। वो डिसाइड करते हैं कि वो एक पर्सनल इंस्ट्रक्टर हायर करेंगे जो उन्हें सिखाएगा कि हाउ टू स्विम, हाउ टू बी फियरलेस फ्रॉम वाटर बॉडीज़। वो एक पर्सनल इंस्ट्रक्टर हायर करते हैं। वो इंस्ट्रक्टर उन्हें ऑथर के वेस्ट के अराउंड एक रोप बांधते हैं
जिससे जिसको वो हर दिन थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ाते हैं, सो दैट कि वो ऑथर वाटर में रहकर सांस लेना सीख सके। तो इस तरह से जो हमारे ऑथर है विलियम डॉगलस, वो स्विमिंग करना सीख जाते हैं, लेकिन स्विमिंग करने के बाद वो सेटिस्फाइड नहीं होते हैं कि वो अभी भी उनका जो टेरर है, टेरर टुवर्ड्स वाटर, वो उनका ख़त्म हुआ है या नहीं। सो इस चीज़ के लिए वो अपने आप को सेटिस्फाइड करने के लिए वो जाते हैं टू अ लेक ऑफ वेंटवर्थ विच इज़ इन न्यू हेम्सफेयर। वो वहाँ जाते हैं और वहाँ प्रैक्टिस करते हैं, और पीस बाय पीस, स्टेप बाय स्टेप उन्हें रियलाइज़ होता है कि रियली दैट ही हैज़ बिकम अ स्विमर। द इंस्ट्रक्टर हैज़ मेड हिम अ स्विमर आउट ऑफ अ फियरफुल बॉय। सो दिस इज़ हाउ ही लर्न स्विमिंग। एंड फिर ऑथर बताते हैं कि अगर हमें किसी चीज़ से डरना चाहिए तो वो डर है, क्योंकि मौत तो बहुत ही ज़्यादा पीसफुल होता है। वो पीसफुल इस मौत को इसलिए कह रहे होते हैं बिकॉज जब वो एफर्ट कर रहे होते हैं टू कम आउट ऑफ फ्रॉम दैट पूल जिसमें उन्हें कुछ बॉयज़ ने गिरा दिया होता है, तो उस टाइम उन्हें ऐसा रियलाइज़ होता है कि ये जो डेथ है वो बहुत ज़्यादा पीसफुल है, जहाँ आपको एफर्ट भी नहीं करना होता है। सो इसी वजह से वो बताते हैं इफ़ वी हैव टू फियर, सो दैट इज़ फियर इटसेल्फ, वी डू नॉट नीड टू फियर फ्रॉम डेथ और एनी अदर थिंग्स। So this is how this chapter ends on a positive note. So the theme of this chapter can be that impossible things can be possible if you put effort and if you are determined. That's it.